आप सब ने वो कहावत तो सुनी होगी, नकल में भी अकल चाहिए होती है। यानी नकल करना तो आसान है पर उसमें अपनी अकल तो लगाओ, और वो तो है ही नहीं। न गुटखा किंग में है, न चालू में है, और किसी से लेना इनको गवारा नहीं है। तो उसी का ही खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और नकल करने की तो इस हद तक है, मतलब आपके तो कह के कह रही है मैंने भाभी की कॉपी कर लिया, बिल्कुल उनका टीप लिया। गंवारी लैंग्वेज में कह रही है टीप लिया। हम जैसे लोग इस बात को ना कहें उससे पहले खुद ही अपने मुंह से कह रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद है ना, ऐसे ही इसको लोग भी वैसे ही टकराते हैं। वो कहावत सुनी होगी ना, अल्लाह मिलाई जोड़ी, बिल्कुल इसके साथ फिट बैठता है। क्योंकि जितने भी लोग इसके संपर्क में है ना, वो इसके जैसे ही हैं, मुझे लगता है कम अकल। क्यों मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ, चलिए आपको सारी बातें शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अम्मी से कमीज लेकर जब ऊपर आई है, और वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ, और ये कह के गई है चलो यही पहन लेते हैं, इसमें आराम भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक माँ को ना बड़ा गर्व होता है जब वो मतलब ये सोचती है कि उसके कपड़े जो है उसके बच्चों को पसंद आते हैं। सही बताऊं ना, मैंने तो जितनी भी माएँ देखी हैं सबके साथ ज़्यादातर यही देखा है कि उनको बड़ी खुशी मिलती है और बेटियों को सुकून मिलता है। पर अगर कोई माँ मतलब बिल्कुल भी ना देना चाहती है और उसकी इच्छा ही नहीं है, तो ऐसा क्या है? क्या कपड़ों की कमी तो है नहीं अम्मी पे? आप सोचो। चलो मैं सोचने का मौका दे रही हूँ। कमेंट जरूर लिखना इतना सुनने के बाद कि आपके मन में क्या थॉट आया। ऐसे तो नहीं है कि वो अम्मी के कपड़े खेल के छोटे बच्चों की तरह से मिट्टी में खेलने जाएगी और सड़ा के ले आएगी, या कलरिंग करके ये पुताई करनी है, इसको अपने घर में सारे काम करने हैं तो वो गंदा करके उस पर पेंट के दाग लगा कर ले आएगी। नहीं, क्योंकि ये है गंदी, नहाती धोती ये है नहीं। तभी इसको बॉडी मिस्ट चाहिए, बॉडी ऊद चाहिए, और इसको परफ्यूम चाहिए। परफ्यूम नहीं लगाया इतने दिन से क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3-3 दिन तक जो ना नहाए गर्मियों में भी, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मे भी शायद उतरने के बाद इसकी बॉडी की स्मेल उसमें से कपड़े से जाती ना हो, और ये चीज़ अम्मी को अच्छी ना लगती हो। वरना आप मुझे बताओ और क्या सॉलिड रीज़न हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी को कंफर्ट करने के लिए अपने पहने हुए सूट भी नहीं देना चाहती। जबकि अगर आप देखोगे तो वो जो कुर्ती है वो धुली हुई ऐसी ही रखी हुई है। इट मीन्स उसमें ना प्रेस है, ना अच्छे से प्रेस करके आयरन करके उसको अच्छे से सजा के रख रखी है। वो ऐसी ही रखी है। इसका मतलब वो अभी कुछ दिन पहले पहनी गई होगी, धुल गई होगी और अलमीरा में ऐसे ही रख दी होगी। ऐसे कपड़े को वो अपने कंफर्ट जोन के लिए पहनना चाह रही है, लेकिन वो देना नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पहन रही है। तो फिर अम्मी क्यों नहीं देना चाहती हैं? कोई तो रीजन होगा ना, यही रीजन है जो मुझे लगता है। और ना ही अम्मी पर कपड़ों की कमी है, ढेर कपड़े हैं भाई। अम्मी भी यही करती हैं अपनी बेटी की तरह से, कपड़े पहनती हैं, 1 या 2 बार ही सूट को रिपीट करती हैं और फिर उसको डम कर देती हैं, और फिर वो दोनों अपनी बहनों को जाती हैं, बहनें उनमें फिटिंग लगवाती हैं और फिर उन सूटों को पहनती हैं। क्योंकि अम्मी का तो पहला प्यार ही सूट है भाई। भाई और इससे पहले का क्या प्यार है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी का पहला प्यार सूट है। अपने दोनों बच्चों से ज़्यादा वो सूटों से प्यार करती हैं, अपने पति से ज़्यादा वो सूटों से प्यार करती हैं, इवन खाने से भी ज़्यादा वो सूटों से प्यार करती हैं। तो सूट देने में तो भाई जान कटेगी ही। फ्रेंड्स आ गए हैं ऊपर, अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि 1-2 घंटे से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, तो हमारी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। फ्रेंड्स आपको तो पता है ना, हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम रूटीन वर्क नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बॉडी पर जो है जो हमें चाहिए जितना डॉक्टर ने कहा है उतना हल्का फुल्का काम नहीं ले सकते। ये और बाकी सारे काम कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, सूट पहन पहन के मटक सकते हैं, कंटेंट के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं, बाकी सारे काम हो सकते हैं। बस यही नहीं हो सकता कि रूटीन में हम जो है अपने रूटीन वर्क नहीं कर सकते, और जो डॉक्टर ने बताया उसके हिसाब से नहीं कर सकते। भाभी के यहाँ पे गई थी तो भी पिज़्ज़ा वहीं पर थी, फिर नीचे चली गई तब भी पिज़्ज़ा वहीं है, और अब अगर चालू ऊपर आई है तो पिज़्ज़ा नीचे कैसे रह सकती है? तो वो तुरंत ही ऊपर आ गई है। और भाई कितना दखल अंदाजी, जैसे ये अम्मी के घर में दखल अंदाजी कर रही थी ना, वैसे ही दिन रात ये लड़की यहाँ पर पड़ी रहती है। अब इसने इस बात के लिए इस बात का सजेशन दिया है अपनी प्यारी चालू अपी को, शू रैक बनवा लेना चाहिए था। भाई साहब अभी भी घर में कुछ बाकी रह गया था, मतलब इतना दिमाग नहीं दौड़ाया? ओ हो, इंटीरियर डिजाइनर का भी दिमाग नहीं चला क्या? इतना सिस्टमेटिक घर के फैमिली के हिसाब से मकान बनाया, लेकिन उसमें भी अभी भी शू रैक रह गया। मतलब घर के बाहर चप्पलों का ढेर लगा पड़ा है। 4 जोड़ी चप्पलें तो मुझे अभी दिखाई दे रही हैं, और 5th जोड़ी
पिज्जा उतार रही है, जो कि घर के अंदर आकर उतार रही है। घर की इतनी बेसिक नीड है, जो शू रैक हर किसी के घर में आपको मिलता है, या तो घर के अंदर रखते हैं या फिर घर के बाहर, आप जैसे सोसाइटी में होते हैं तो वहां रखा जाता है, जो कि घर की ज़रूरत है। क्योंकि घर में 4 मेंबर हों, 2 मेंबर हों, तो सबके एक एक, दो दो, तीन तीन जोड़ी जूते तो होते ही हैं, जूते चप्पल। इतना सिस्टमेटिक घर बनाया, लेकिन अभी भी सिस्टम में नहीं आया। तो इसका मतलब ये वापस से फिर से, तो कॉन्ग्रेचुलेशन चालू अप्पी, आपको एक और मौका मिल जाएगा रेनोवेशन के नाम पे, या अपनी जो है नए स्टूल या नए शू रैक दिखाने के नाम पर जो आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब बात करें सिस्टमेटिक तरीके से, तो उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी, देखो भाई, हम तुम्हारा ले आए हैं ये पप्पी। पप्पी कह रहा है, जबकि वो है पफी स्टूल, यानी कि पफी जिसमें बहुत अच्छे से कुशनिंग होती है, जिस पे आप बैठ सकते हो। चालू अप्पी कुर्सी पे नहीं बैठ सकती भाई, प्लास्टिक की कुर्सी मंगा जरूर ली है, लेकिन वो हार्ड है, उसको चाहिए बैठने के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट। अब क्योंकि नीचे तो बैठ ही नहीं सकती, अब सास ससुर फुकसानाबाजी सब आ रहे हैं, तो ड्राइंग रूम में वो बैठे रहा करेंगे, तो उन सब के साथ बैठने के लिए कुछ तो चाहिए। सोफ़ा तो है नहीं इसके पास, और कोई चीज़ भी नहीं है, तो ये महारानी ने अपने लिए मंगाया है। और तुम देख लेना, ये महारानी इस पर जमकर बैठेगी। और आपको पता है, एक 8,000 रुपये का ये पफी स्टूल मंगा सकती है। हाँ जी, ये 8,000 रुपये का है। और आप स्क्रीन की तरफ देखिए, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, और सेम है ना इसके जैसा है। लेकिन एक इतनी ही कीमत का एक शू रैक नहीं मंगा सकती, जो सारे जूते चप्पल इसके बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें फिर से उसके लिए एक और रेनोवेशन कराना पड़ेगा। फनी ने जब ये कहा, क्योंकि वो तो है ही गंवार, उसको तो दुनिया की कोई चीज़ पता नहीं है, बस उससे तो ये कह लो जो चालू ने कह दिया वो करना है, चाहे फिर वो इससे बोला जाए या ना बोला जाए, या इसको पता भी नहीं कि एक्चुअली ये है क्या। तो कहता है पप्पी आ गया तुम्हारा। तो पिज़्ज़ा उसको करेक्ट कर रही है, जिसमें कि आधी से ज़्यादा नॉलेज तो उसको खुद को भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन आजकल बहुत फनी की बातों में इंटरफेयर बहुत कर रही है भाई। तो कहती है पप्पी बना दिया, पप्पी नहीं है वो, पफ़ी है। तो ये पफ़ी हो गया, और नीचे तुम्हारा स्टैंड हो गया। मतलब ये इतना ऊंचा स्टूल क्योंकि भाभी की यहाँ पर है, और अब जब इसने भाभी के ये सब कुछ करवाए थे, अब क्योंकि ये तो नीचे बैठ ही नहीं सकती, अब जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक नीचे नहीं बैठेगी, तो इसको ये सारे काम क्या करने गए होंगे, खड़े खड़े करने होंगे। तो एक हाई स्टूल तो चाहिए, तो ये इसने हाई स्टूल इसलिए मंगाया है, जिससे कि केक कटिंग, केक सेरेमनी, इस तरह की चीज़ें, डेकोरेशन, ये सब कुछ कर सके पीछे खड़े खड़े ये सारे काम। क्योंकि आपने देखा ये नीचे नहीं बैठ सकती थी, भाई भाभी को ज़मीन पे बिठाया हुआ था, क्योंकि वो जो कांच का स्टूल है अम्मी के यहाँ पे, उसी पे ही डेकोरेशन किया, उसी पे ही केक रखा, और वहीं पर ही ये केक कटिंग करवा दी थी। अब इसने खुद वहाँ बैठ नहीं सकती थी, तो खुद सोफे पे बैठी हुई थी। और इतना अच्छा सिस्टमेटिक मकान बनाने के बाद भी भाई इनको सुकून नहीं है। मेरा एक सवाल है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? इतना पैसा, इतना लग्जरी मकान, रेस्टोरेंट, काम, कारोबार, सब कुछ है, इजी मनी भी आ रही है, लेकिन सुकून नाम की चीज़ नहीं है। जो है पल पल इनके सुकून जो है वो किसी ना किसी चीज़ को लेके वो ख़राब होता चला जाता है। अब फिर से सुकून मिल गया। क्यों सुकून मिल गया, चलो वो भी बताते हैं। अब सुकून जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने नॉर्मल टैप लगवा ली है सिंक में। सिंक लेकर आए हैं हाईटेक, अकल धेले भर की है नहीं। तो सुकून इसलिए मिल गया है क्योंकि आज नल लग गया है, वरना अम्मा पापा सब आ रहे हैं, उनको तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अब इन बेशर्मों से कोई ये पूछो कि तुम्हारी अम्मा पापा जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए काम करने के लिए आ रहे हैं? उनसे काम करवाओगे? उनको जरूरी है कि ये जो सिस्टमेटिक वाली टैप है वो दिन रात के बर्तन धोने आ रही है, वहाँ पे खाना बनाने आ रही हैं वो? और रही बात इसकी कि जब तुम्हें ऐसे सब कुछ पता ही था कि तुम्हें ये सब करवाना है, सास ससुर तुम्हारे जो है वो बेचारे सीधे साधे से हैं, तो सीधी सादी चीज़ें ही लगवा लेते। लेकिन उसमें भी इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ, क्या धोखा हुआ, या इनको वाकई में अकल नहीं है। नकल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए अकल भी तो होनी चाहिए। ना अकल इन्होंने लगाई, ना इंटीरियर डिज़ाइनर ने लगाई। अब मुझे नहीं पता कि ये अपनी अकल चलाकर इस सिंक को लेकर आई है खुद से खरीद के, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख देख के नकल करने की तो आदत है इसको, नकलची को। तो कोई ये पूछो, ये जो जेट होता है ना, जेट के लिए प्रेशर चाहिए होता है। और प्रेशर कब मिलता है? जब बहुत ज़्यादा हाइट हो आपके पानी के लेवल की, जो पानी की टंकी है उसमें प्रेशर चाहिए। अब मैं बताऊं, प्रेशर तो बिल्कुल मिलेगा अगर टंकी ऊपर रखी होगी, उसमें से पानी आ रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। क्योंकि इन्होंने जो ये शावर लगाया है, क्योंकि ये जो शावर इसमें लगा हुआ है ना, इसको चाहिए प्रेशर। अभी मैं बता रही हूँ, ये रह रही है 7th फ्लोर पर, और इनका जो टॉप है वो 14 है। 14 फ्लोर पर, मतलब अभी भी वहाँ पे फ्लैट्स हैं, और उसके ऊपर की जो छत है वहाँ सबकी टंकी वगैरह रखी होंगी, तो डेफिनेटली फिर तो प्रेशर मिलना ही है। अभी वही मेरा मकान है, मेरा जो है 2nd स्टोरी तक मकान बना है, ग्राउंड फ्लोर है और 1st फ्लोर है, और उसके ऊपर मैंने जस्ट एक ममटी वगैरह बनवाई हुई है, और उसके ऊपर टॉयलेट और बाथरूम एक एक्स्ट्रा बनवा कर छोड़ दिए थे। तो जो टॉयलेट बाथरूम है, यानी कि जो 3rd जो हमारा
हमारा लेंटर है उसके ऊपर हमारी टैप रखी हुई, वो टंकियाँ रखी हुई हैं पानी की। और उससे जो मेरा नीचे वाला, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर मतलब ठीक ठाक आता है। बट जो नीचे वाला, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला, उसमें प्रेशर इतना अच्छे से आता है, जो शावर है एकदम से जबरदस्त तरीके से आता है। और जो मेरे वाला फ्लोर है उसके शावर में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, लेकिन जब मोटर चला देते हैं, सबमर्सिबल चला देते हैं, तो प्रेशर भर कर आता है, क्योंकि वो प्रेशर अलग होता है जिसको ये बार बार कह रही है। और इन्होंने क्या किया है, इनके किचन में ही जहाँ पे सिंक है उसके ऊपर एक स्लैब डली हुई है जिसमें एक पानी की टंकी। मोस्टली मुंबई में पानी की किल्लत रहती है, तो लोग ज्यादातर अपने किचन में ही इस तरह से इंस्टॉल करा लेते हैं। इस तरह की पानी की टंकी आती है, जरा आप स्क्रीन की तरफ देखिए, तो इसके यहाँ पे भी वही रखी हुई है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये इसकी किचन के ऊपर रखी हुई टंकी है, ये वाला देखिए। पूरे के पूरे देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की। कुछ जगह पे तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, कि लोगों को अल्टरनेट डे पर पानी बाहर से आता है टैंकर से, और वो टैप्स में, मतलब टंकियों में जो है, जो स्टोरेज वाली होती हैं, बड़ी बड़ी जो सिंक रखे होते हैं या फिर उनके जो सिंटेक्स रखे होते हैं, उनमें वो फिल किया जाता है एंड देन यूज़ होता है, फिर अल्टरनेट डे पे फिर पानी आता है। तो कुछ कुछ जगह तो ऐसी भी है, क्योंकि मैं औरंगाबाद में रही हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे अल्टरनेट डे पे टैंकर आता था पानी का, और उससे हमारी टंकियां फुल होती थी। तो इनको इंटीरियर डिजाइनर ने या फिर जो इनकी फिटिंग वाले भैया यानी कि प्लम्बर ने ये सारी चीजें इनको नहीं बताई, नहीं समझाई, क्योंकि प्लम्बर को ऑलरेडी पता होता है कि अगर आपके पानी का लेवल कम होगा तो ये शावर जेल या आपका जो शावर है, चाहे फिर वो बाथरूम शावर हो, चाहे फिर वो आपका सिंक शावर हो, वो नहीं चलेगा जब तक उसको प्रॉपर जो है प्रेशर नहीं मिलेगा। तो अब ये इनके लिए यूजलेस हो गई, क्योंकि पूरी सिंक तो यूज हो गई है, वो वापस जा नहीं सकती, जेट उसमें से निकाल नहीं सकते, तो जेट यूज होगा भी नहीं। अब जैसे ही वो जेट खोलती है तो उसमें से ऐसा पानी आता है कि बहुत ही कम, ना के बराबर पानी आता है। अब इनको चाहिए भाई बर्तन धोने हैं या वट जो भी कुछ काम करना है कि अच्छे से पानी चाहिए, लेकिन इस टाइप की जो टैप है, जो नॉर्मल टैप इन्होंने लगवाई है स्टेनलेस स्टील की, उसमें फिर भी आ जाता है। मतलब अगर आपका प्रेशर कम भी होता है उसमें फिर भी कम से कम उतना आ जाता है काम करने लायक। तो हो गया चालू अपी का पचका। इसलिए तो कहते हैं नकल में भी अकल होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे बड़े ध्यान से। आप ये कह रहे हैं ना, मकान एक बार ही बनता है, एक बार ही होता है, इसलिए हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, तो जल्दबाजी में ही तो तुमने ये पचका करवाया है। वैसे तुमने नकल कर ली कि सिंक ऐसी वाली ली है जिसमें से साइड में से भी पानी निकल रहा है, जिसमें से शावर जेट भी है, जिसमें से टैप टैप करके गर्म पानी आता है, जिसमें से जो है मोटराइज जो है उसमें फिक्स्ड है शावर में। और अभी जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तो मेरी बेटी इतना हंस रही थी, कह रही इतनी अकल भी नहीं लगाई, ना ही प्लम्बर ने इतनी अकल दी, ना इंटीरियर डिजाइनर ने इतनी अकल दी, और इन दोनों में तो है ही नहीं। और अब ये क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे मखमल के कपड़े में आपने किसी पुराने से कपड़े का जो है तहबंद लगा दिया हो, यानी कि वो पैच लगा दिया हो। और फिर कहते हैं एक और प्रॉब्लम होने वाली है, पता है, अभी गैस चलाने में। तो भाई गैस चलाने में तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है तो तुम क्या, तुम्हारे घर में क्या ये पहले से यही गैस थी ना? जैसे तुमने चलाना, नॉब चलाना सीख लिया, अब जैसे तुम्हारी खाला ने सीख लिया, वैसे ही फुकसानाबाजी भी सीख लेंगी। तुम जितना समझते हो ना, तो उससे कहीं ज्यादा अकल है तुम्हारी फुकसानाबाजी में। और रही बात तुम्हारी अम्मा की, तो तुम्हारी अम्मा को तुम यहाँ पे खाना बनाने के लिए, अपनी जो है चाकरी कराने के लिए बुला के हो। अगर उनको ये सब करना होता तो वो फुल टाइम अपने यहाँ खाना बनाने और सफाई करने वाली इन सबको क्यों रखेगी? शर्म तो आती नहीं बिल्कुल भी दोनों बेटा भोग। और भाई बेटा तो बिल्कुल ही नालायक हो गया। अभी गैस चलाने में प्रॉब्लम होगी तो कहती है वो लोग समझ जाएंगे। अच्छा भाई, वो लोग समझ जाएंगे, मतलब तुम चाहती हो कि तुम्हारी सास आए और वो तुम्हारे लिए खाना पीना बनाए? वाह, जो अपने घर में करती नहीं है बुजुर्ग औरत, वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आकर करें। अच्छा, तो ये हाई स्टूल पे क्या रखोगी यहाँ पे सजाने के लिए? इस पे कभी हम सजाने का कुछ रख लेंगे, अभी हमने सोचा नहीं है, बस हमने माइंड से मंगा लिया, क्योंकि हमने भाई के यहाँ पे देखा था। आज हम भाई के यहाँ गए थे तो हमें चुल उठी कि चलो भाई हम ये स्टूल मंगा लेते, क्योंकि हमें भी तो केक कटिंग करना चाहिए। तो कहते हाँ, केक कटिंग वगैरह तो बहुत होती है। अरे फनी, तुम तो खुद को ही रोस्ट कर रहे हो, क्योंकि केक कटिंग पे ये रोस्ट बहुत होते हैं। और ये टैप, जो शार टैप है, ये जो खोला है उन्होंने, जिसको बड़ी इतरा के पिज्जा भी ये कह रही थी, ये लगवाया चालू पे, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, इसको ऐसे नीचे करके ऐसे ऐसे करके धो लेते हैं सिंक को। कहाँ से धो लोगी? पानी आएगा तभी तो। एक स्क्रीनशॉट लगाए जरा, देखो फुल ऑन करने पे इतना पानी आ रहा है। हो गया बेचारी चालू का पचका। कितना भी अच्छा हाईटेक मकान बना लें, अच्छा सजा लें, अच्छा इंटीरियर करवा लेकिन रहेंगे गंवार ही, क्योंकि इनको ना सेंस, अकल नाम की चीज ही, कहते हैं नकल तो आप कर लो लेकिन अकल कहाँ से लेकर आओगे? या ये कह लो कि मनी से आप क्लास नहीं खरीद सकते हो। आखिरकार स्टेनलेस स्टील का, और अगर ये चाहती तो ये ब्लैक कोटिंग का भी इसको मिल सकता था। बहुत मिल रहे हैं आजकल तो, बहुत कलर होते हैं। जिस तरह की ये ब्लैक कोटिंग का इसका सिंक है, उसी तरह का यही वाला टैप भी इसको मिल जाता है। ये जो ऊपर से ऐसे फोल्ड वाला टैप आता है, जो सिंक टैप ही होते हैं।
अब स्टील का अलग से ड्रिल करके ये जो व्हाटएवर जैसे भी करने किया होगा इसने उसके लिए। तो कह रहा है ना अब इसमें प्रॉब्लम आ गई है, 2 दिन के लिए जो सिंक गायब हुआ था तो ये सिंक इसलिए गया था, वहां जाकर इसमें ये होल कटा है जिसमें कि एक और टैप वहां पे लगाई जा सके। इसकी मोटर कभी चलती है कभी नहीं चलती। अरे बेवकूफो, मोटर का ये खेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो खेल है ये है प्रेशर का खेल। क्योंकि शार को जिस तरह की वो ऊंची टैप है उसको अच्छा खासा पानी का प्रेशर चाहिए, और जो दूसरी टैप खोली है उसमें देखो क्या जबरदस्त पानी आ रहा है, वो भी तो टैप है ना। अब उसका भी स्क्रीनशॉट देखो जरा, उसमें कितने अच्छे से पानी आ रहा है। अब बेचारी वो वाली बात है ना कि अब पचका हो गया तो कुछ तो जस्टिफाई करेगी, कहती है कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो पहले से चली आ रही है उन्हीं की आदत होती है। नहीं, तुम गंवारों पर इसको यूज करना प्रॉपर तरीके से, इसको नहीं कराने के लिए आया। और अगर तुम्हारा प्लम्बर ये तुम्हें बता देता तो शायद तुम ये सिंक ना लेती या इससे कुछ डिफरेंट लेती, शार वाली ना लेती। सब लोग परेशान हो गए थे इससे, नल से। बेटी खाला भी, इसने पहले बेटी खाला का नाम लिया। क्यों? क्योंकि इसके बर्तन बेटी खाला धोकर जा रही थी, और अब इसने कह रही है कि मेरी काम वाली भी है। तो काम वाली डेफिनेटली आ रही होगी क्योंकि साफ सफाई तो वो कर ही रही होगी ना, वहां पे ऊपर भी जो भी कुछ हो रहा है। बस झाड़ू लगा के इसने खुद से तो दिखाया थोड़ी देर के लिए कि हाँ देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ झुक के, और मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, झुकना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो काम वाली तो डेफिनेटली आ रही होगी, लेकिन इसने आज तक कभी ये बताया कि जो कपड़े उतारती है वो धुलते कहाँ है? वॉशिंग मशीन इसके घर के किसी भी कोने में आपको दिखाई दी? और अम्मी से लड़ाई हो रही थी इतने दिन, तो उन कपड़ों का इसने क्या किया? आप जो ये देखते रहते हो ना इनके यहाँ ब्लू कलर की जंबो पिन्नी, वो भी वही होती हैं। उतरे हुए कपड़े जो ऐसे ना, जो टी शर्ट लोअर, ये काला दुपट्टा या इनर वेयर जो भी हैं, और फनी के कपड़े, फनी तो ऐसे नहीं है कि हर महीने वो भी किसी ना किसी को दे देता हो जंबो भर के। तो वो कपड़े धुलते कहाँ है? कौन धोता है? ना तो तुम्हारे यहाँ कपड़े धुले हुए नजर आते हैं, ना ही तुम्हारे यहाँ कोई वॉशिंग मशीन है, ना ही तुमने वो एरिया दिखाया जैसे कि तुमने अम्मी के मकान में दिखाया था कि बालकोनी में वहां वॉशिंग मशीन भी थी और वहां पे कपड़े सूखते भी हैं, और अक्सर देखे भी गए हैं सूखते हुए। तो कह रही है हमारी काम वाली और खाला दोनों परेशान हो गए थे कि जब इतना सा पानी आएगा तो इरिटेशन तो होती है ना, फास्ट काम करने की आदत है। बर्तन मांजने के बाद तो उनको पानी चाहिए, और जब पानी ही नहीं आएगा टैप में तो बंदा करेगा भी क्या? अब वो जो भैया पर्दा ठीक करने के लिए आया है, अब उसको कह रहे हैं कि वो भी बेचारा अपना दुख, उसको भी पता है इतने बड़े व्लॉगर हैं कि तो चलो भाई मैं भी थोड़ी सी हेल्प मांग लूं। और जेन्युइन भी है, ये बड़े बनते हैं ना पर एक्चुअली करते नहीं है, क्योंकि ऊपरी मन से तो बहुत कुछ कहती है चालू अपी, लेकिन अंदर से किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। इतनी जलनखोर औरत है जो ये अपने भाई भाभी के व्यूज से जल जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ये दूसरों को आगे बढ़ने देगी? न जाने कितनों के चैनल पे इसने स्ट्राइक मारी है और कितने के चैनल इसने उड़ा दिए हैं। तो वो जो लड़का पर्दा ठीक कर रहा है वो कह रहा है कि 3 साल पहले से मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी इतने से 20 सब्सक्राइबर हुए हैं। ये होता है, मेहनती लोग होते हैं ना, और एक इनके जैसे लोग होते हैं जिनको बस उनके भाई भाभी का नाम ही काफी था कि इसका जो 3 महीने में 4 महीने में इसका सिल्वर प्ले बटन आ गया था। और भाई 20 भी नहीं है, 8 सब्सक्राइबर बता रहा है वो, तो मैं तो 20 समझ रही थी। अरे भाई ये तो बहुत गलत बात है भाई, इसके तेरे सब्सक्राइबर क्या है? उसने चैनल का नाम बता दिया, तो क्या चालू अगर चाहती वाकई में इस बंदे की मदद करना तो क्या उसका चैनल नेम पूछ कर लिख नहीं सकती थी, और उसको सजेशन नहीं दे सकती थी कि अपने नाम को छोटा कर लो और अपना नाम बता दो, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना? चालू किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। हाँ, मीठी बातें जरूर कर लेती, इसलिए तो मैं उसको मीठी छुरी कहती हूँ। चालू को बता रहा है सारी बात कि ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहा है 3 साल से और इतने हुए। अच्छा, जैसे तेरे को जेन्युइनली उसका दुख हुआ, हैरानी हुआ, क्योंकि सब कोई जो ना इस तरह से तुम्हारे भाई भाभी, जिस तरह से जो तुम लोग मिल जाते हैं उनके कंधे पे जो है चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हो, ऐसा नहीं होता ना हर कोई। अब पूछती है वीडियो डालते हो रोज? कितने दिनों में डालते हैं? तो वो ही कह रहा है 2-2 3-3 दिन में डाल देते हैं। तो कहता है रोज डालो। अच्छा, अब उस लड़के को लगा कि जब भाई मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ी मदद करा लूँ, तो ये तो भूल गए अगले सीन में, अपना कुछ और काम में लग गए हैं। लेकिन उसके बाद उस लड़के को याद होगा तो वो अभी भी चैनल की बातें कर रहा है। और भाई तुम लोग इतना परेशान करोगे ना लोगों को काम कर, जो तुम्हारे यहाँ काम करने आते हैं, तो तुमसे हर कोई बचेगा। अब जब तुम्हारी माँ तुमसे खुद इरिटेट हो गई, तुम्हारा भाई भाभी तुमसे परेशान है, तो जो लोग तुम्हारे यहाँ काम करने आ रहे होंगे तुम उनका क्या हाल बनाते होंगे। इसलिए तो लोग तुम्हारे जो है फोन नहीं उठाते हैं। तो हो सकता है टाइम पे पैसे भी ना देते हो। आपको याद है ना कि जब पहले इन्होंने कुछ काम करवाया था तो फनी बाद में जाके पैसे देकर आया था कि उनके पैसे हैं, और उसमें से जो कोई काम कर रहा था वो बेचारा एक्सपायर हो गया था, और इसीलिए कह भी रही थी उनको ताना मार के, आप हमारा फोन काट जा रहे थे ना, इसलिए हमें लगा आज भैया नहीं आएंगे, इसे तो भैया आज के आज ही काम करवाना है। अब ये इलेक्ट्रिशियन वाले भैया हैं, मे भी हो सकता है सोसाइटी के हों। तो जैसे मैडम ने वहां पे इंतजाम किया है, अब आपको क्या लग रहा है कि भरम दादा ने कनेक्शन भी कर दिए होंगे? भरम दादा ने टांगी जरूर होगी, पर कनेक्शन करने के लिए उन्होंने भी पिछले साल, अगर आपको याद हो, तो सोसाइटी से बुलाया था। तो ये भी हो सकता है सोसाइटी वाले भैया ही हों। अब उनको एग्जैक्ट
डायरेक्टली जिसने ये काम किया होगा तो उसको वो करना भी आसान हो जाएगा। तो अब भाभी की नकल करनी है और वही सेम लाइटिंग मंगा रही है और पर्दों पे लटकाएगी। और देख लो फ्रेंड्स, हमने टीप लिया। कहता है हमारे घर का काम जो है ना ये भैरव ही कर सकता है और कोई कर भी नहीं पाएगा। ये उल्टा सीधा जो भी कुछ काम होता है वो यही करता है, इसलिए चलो ही जबरदस्ती की हंस रही है। भाई वो कुछ बात कह रहा है तो उसमें इतनी खिलखिलाने की क्या जरूरत है। हाँ, कंटेंट जो बनने लगा है, भाई भाभी ने भी बुला लिया है, अब अम्मी का भी आना जाना शुरू हो जाएगा, मेरे सास ससुर भी आ रहे, फिर तो कंटेंट ही कंटेंट होगा। इसलिए चालू अपी इतनी खिलखिला रही है। अब नहीं हो रही इसको एंजाइटी, एंजाइटी गॉन। और फिर कहता है कि हम कहते हैं कि ये जो है काम हो रहा है तो तुरंत ही करवाना है, कल का टाइम नहीं है, टाइम देना होता है। और वो जो लड़का खड़ा हुआ है शाद, यानी कि यही है शायद इनका इंटीरियर डिजाइनर, इससे पहले भी देखने को मिला था। तो कह रहे शाद को तो बहुत टाइम मिला था, तुम क्यों समझे, तुम्हें काफी टाइम दिया है। शाद बड़ी खिलखिला रही है। भाई तू हिजाबी है, तू गैर महरम के सामने इतनी फ्रैंक होके खुश होके खिलखिला के दिखा रही है। और कैमरा तो उसके ऊपर है नहीं, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सर ढका हुआ होगा कि नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ कैमरे के लिए, आईफोन का जो कैमरा है ना उसमें अगर चालू आई तो सिर्फ दुपट्टा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो जब टाइम मांगते हैं तो कह रही है कि वो तो टाइम मांगते हैं लेकिन शाद को हमने बहुत टाइम दिया और इसको बेचारे को अर्जेंट अर्जेंट में बुलाता कि अभी आ जाओ, ये काम अभी करना है। ऐसे भी होता होगा भला, तब तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं क्या। और इतने सारी भसड़ में ये सारी बातें हो रही है, लेकिन वो बेचारा जो पर्दा ठीक कर रहा था वो बेचारा सोच रहा है कि चलो मेरा कुछ भला हो जाएगा। तो वो चैनल अपना दिखा रहा है फोन में, तो कहती है वीडियो तो इसमें डाली ही नहीं, अपने कुछ वीडियो डालो जब भी तो चैनल चलेगा। तुमने कैसे भाभी की वीडियो डाली थी जैसे तुम्हारा चैनल चल गया था। तो भाई अगर तेरे को अकल हो तो इनके घर का रिकॉर्ड कर ले और सारा का सारा वीडियो जो है चला दे अपलोड करके, और चालू अपी या दीदी जो भी तेरे को कहना है वो भी डाल दियो, इनके थंबनेल भी लगा दियो, तेरी वीडियो चल जाएगी। ये तो द ग्रेट सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी की बहन थी, सेलिब्रिटी की ननद थी, अब वो तो सेलिब्रिटी रहे नहीं है, ये सेलिब्रिटी हो गई है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अब कौन आ रहे हैं, वो लड़का एडिटर और पीछे इनके ड्राइवर। और अभी अर्जेंट अर्जेंट में, क्योंकि इसको सजाना है, डेकोरेशन का सामान चाहिए, तो वो सारा सामान मंगाने के लिए इसने भेजा है एक रोजेदार को। बेचारे रोजे भी ढंग से नहीं, रोजा भी नहीं ढंग से खोला, मतलब कुछ खाया भी नहीं इफ्तियारी में। क्यों? क्योंकि दुकानें बंद हो जाती, दुकानें बंद होने का टाइम है, दिन भर में तो ये खुद सोते हैं और दूसरों को अगर ये काम बताएंगे तो कैसे बताएंगे जब खुद ही सो रहे होते हैं। खुद का दिन ही शुरू 3 बजे से होता है, फिर एक दो चौचलेबाजी करेंगे, उतना ही इफ्तियारी का टाइम हो जाता है, फिर इफ्तारी में लग जाओ, फिर भाई भाभी के यहाँ पे भी जाना था, तो पिज़्ज़ा को रोज़े में भेज नहीं सकती थी, तो इसने सोचा कि चलो इनको भेज देते हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, इनके यहाँ कोई भी काम करने वाला आता है उसको मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं ये लोग, ये भी करो ये भी करो ये भी करो, सब में हाथ साफ कर लो। अब मार्केट में बार्गेनिंग करना सीख लो, और अब जो है ड्राइविंग कर लो। अब हमारे घर के यूटेंसिल्स जो है ना उनको धो के रख दो, हमारे जो है सामान पलट पलट के उस पर स्लिप लगा दो। इंस्टाग्राम का मैनेजर बनाया था, अब ये घर का बटलर बना दिया है। पर जो भी है भाई, इसकी मम्मी और बहन बड़ी खुश हो रही होंगी क्योंकि ये ड्रीम जॉब कर रहा है। फ्रेंड चालू जा नहीं सकती थी और मुझे रेस्टोरेंट में बहुत काम है, घर में भी बहुत काम है। भाई ना तुझे घर में कोई काम है झूठे आदमी, और ना तेरे को रेस्टोरेंट में कोई काम है। रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है वो दिख रहा है, भले ही वहाँ कोई हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो भी कारनामे है ना वो हर जगह सोशल मीडिया पे, चाहे फिर तुम्हारे वो व्लॉग में हो, चाहे फिर वो तुम्हारे स्टोरी में हो, फिर चाहे वो तुम्हारे जोमेटो पे हो, फिर चाहे तुम्हारे खुद के गूगल रिव्यू पे हो, वो दिख रहे हैं कि कैसे तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो। ऐसा लग रहा है कि खुद के जो दोस्त है ना बस उनको काम हिल्ला देने के लिए रेस्टोरेंट चल रहा है, और उसको भी ना बच्चे की तरह से पाल रही है ये चालू अप्पी। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, वहां से तो कुछ अर्निंग जो भी कुछ है वो तो हो नहीं रहा है, उसी को चलाने के लिए भी यूट्यूब की जरूरत है। इसलिए इसको एंजाइटी हो रही है कि व्लॉग नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। क्योंकि जब वहां के काम करने वाले लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन टिकना चाहेगा यहाँ पे। पिज्जा को बिठा लिया है फसक्का मार के नीचे बैठने के लिए, सामान खोलने के लिए, क्योंकि खुद तो महारानी नीचे बैठ नहीं सकती है। और फनी तो भाई अब क्या करे, फनी तो अब लाड साहब हो गए हैं, इतने बड़े घर के मालिक हो गए हैं वो। तो पिज्जा बैठी है खोल खोल के सामान, क्योंकि उसको डेकोरेशन करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। भाई इसकी भी ड्रीम जॉब है अपने चालू अप्पी के घर को सजाना। तो एक एक सामान पूरा नकलची करके, जो भाभी के यहाँ पे जो भी सामान था वो सारे उस तरह के जो लैंप होते हैं, लैंप मंगा लिए, लाइट मंगा ली, और अभी जो नीट एंड क्लीन अच्छा लग रहा था ना उसको जबरदस्ती का हर जगह भर दिया। इतना भरना कोई अच्छा लगता है क्या? 1-2 पीस 100 पीस लगा लो, अगर रमजान की आपको थोड़ी डेकोरेशन करनी है तो 1-2 चीज इनफ होती है। ये किसने कहा है? घर को सजाना, अपनी जो रूह को सजाओ, अपनी रूह को पाक करो, उसको जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ाओ, लिखो, इबादत करो, ये सारी चीज़ें करो। रोज़ा रखते हैं तो उससे पूरी बॉडी जो है ना हमारी एकदम से पाक साफ नरिश्ड हो जाती है, क्योंकि रोज़ा
ऐसे नहीं है कि खाली भूखे प्यासे रहने से है, उससे ना केवल आपकी बॉडी जो है ना एकदम से रिकवरी पे आ जाती है। ये भी वैसे साइंटिफिकली भी बहुत प्रूव हो चुका है कि रोजे से खाली प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर आपको डिहाइड्रेशन और ये सब कुछ होता है तो उनके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रॉल वगैरह पी लो, ORS वगैरह जो ना वो रोज़ा खोलने के बाद उसको सहरी के टाइम तक जब तक तो वो खुला रहता है ना, आप उसको पियो, जिससे कि आपका जो बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि इंसान खाने बिना तो रह सकता है लेकिन पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है शरीर में। तो हमने इतना सारा सामान मंगा लिया था, जो एक्स्ट्रा होगा वो रेस्टोरेंट में लगा देंगे, और हमारे पास पैसा बहुत, आप टेंशन मत लो, हम खर्च ऐसे खुले हाथों से करते हैं। अब एक एक सामान खोला जाएगा और तारीफ होगी, ओ वाह चालू अपी ये भी मंगा लिया, ओ वाह चालू अपी मैं इसको यहाँ लगाऊंगी, मैं उसको वहां लगाऊंगी। और जैसे इसने अपनी टेबल भर रखी है ना, कॉफी, कैंडल, लैंप, अपना पूरी जितनी भी किताबें थी वो सारी किताबें, पेन होल्डर, सब दुनिया भर का। तो भाई तू पढ़ेगी कहाँ, इतनी सी तो टेबल दिलवाई है तेरी बहन ने, उसको तूने सारे को सामान से भर लिया, तो तू पढ़ेगी कहाँ अपनी किताबें रखकर। अगर एक किताब खोल रखी है, दूसरी किताब में, दूसरी बुक में, या आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, तो कम से कम और अपने हाथों को रखने के लिए, फ्री हैंड के लिए उतनी जगह तो होनी चाहिए। पूरी टेबल ही भर दी, वैसे ही यहाँ भी भर दिया, अच्छे खासे इंटीरियर की बैंड बजा दी इसने। और इसको लग रहा होगा कि इतने बड़ी अच्छी डेकोरेशन की है। गोल्डन कलर के लैंप मंगाए हैं, जिसमें बड़े लैंप भी हैं, छोटे लैंप भी हैं, क्योंकि वो मिक्स करके लगाने होंगे ना। भाभी की नकल करनी है फ्रेंड्स हमें, भाभी का हमें वो बहुत ही प्रीटी लगा था। और देखो आप लोग क्रिटिसाइज ना करो, इसलिए हमने खुद ही अपने मुंह से कह दिया था, ये हमने भाभी का टीप लिया क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा इतना ज्यादा मन कर रहा था मोहम्मद अली रोड जाने का, क्रॉफर्ड मार्केट जाने का, क्योंकि क्रॉफर्ड मार्केट में हर चीज मिल जाती है, वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं वहाँ पे। मतलब आप कपड़ा वपड़ा बाकी सब चीज़ें भी ले सकते हो, इवन ये डेकोरेशन का हो गया, या फिर आप जो है ड्रेस मटेरियल हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक बार ये भाभी के साथ गई थी ना अपनी शादी से पहले, तो इसका बड़ा मन था, लेकिन फ्रेंड्स हमें डॉक्टर ने मना किया है कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते। और फनी का यही काम है, बेशर्मों की तरह से, और मैं तो ये कहूँगी ना अनपढ़ों की तरह से, हर चीज़ का मजाक बनाना, हर चीज़ को सब चीज़ करना। ये बाल्टी क्यों रखी है यहाँ पे, वो जो डेकोरेटिव पीस है जिसके अंदर आप कैंडल लगा देते हैं, तो उसके अंदर ना हल्की हल्की सी जालियाँ बनी हुई हैं, उससे रोशनी आती है, या मतलब इस तरह की चीजें होती है, डेकोरेटिव पीस है। ये बाल्टी क्यों है, एक में लस्सी भरेंगे, एक में छाछ भरेंगे, एक में मैंगो शेक भरेंगे। अरे भाई गंवार, ऐसे ही वहां पे शॉप पे उठा के इसमें हम खाना बनाएंगे, ये तो हांडी बड़ी अच्छी है, इस लैंप को यहाँ पे लटका लो। अब तेरे को काम नहीं है रेस्टोरेंट में, जब वहां पे क्रॉफर्ड मार्केट जाना था, दर बदर भटकना था, तो रोजे में तुम गए नहीं और भेज दिया किसी और रोजेदार को, है ना, नमाजी आदमी को, जिसकी नमाज भी छूट गई होगी, जिसका जो है रोजा भी प्रॉपर तरीके से नहीं खोला, अपने ड्राइवर को, ड्राइवर है या तुम्हारा जो है वो भरम दादा है कि उससे सारे काम लेने हैं तुम्हें। हर बंदे को तो दबाते हैं ये, और ये कहते हैं कि ये बड़े सोफिस्टिकेट लोग हैं। अब कैंडल स्टैंड के लिए कह रही है, ये मैंने कब से ढूंढा, अब मुझे जाके दिखाई दिया, तो फिर मैंने सोचा जाके लेके आओ। और इसी ने लिस्ट बनाई हो कि ये क्या क्या डेकोरेटिव सामान चाहिए, क्या क्या सजाना है मुझे, सब इंस्टाग्राम से देख देख के नकल कर करके, और अब बैठ के बता रहा है, भाई मैं तो तुझे सुबह से यही देख रही हूँ, जब से व्लॉगिंग शुरू हुई है तू यहाँ से गायब कब था, यही तो था, पर्दे ठीक करा रहा था, वो सामान ठीक करा रहा था, और फिर ये सामान आ गया तब भी यहीं पर था। अब कह रहा है मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट से क्योंकि डेकोरेशन करनी थी, और अब मैं ORS पी रहा हूँ, अब मैं ये पी रहा हूँ। अब पिज्जा बड़े इंटरेस्ट के साथ, फनी के साथ घर सजा रही है। भाई भाई इसका ड्रीम जॉब है चालू अपी के घर को सजाना, इसको यहाँ पे लगाना है फनी भाई, इसको यहाँ पे लगाना है फनी भाई, इसको यहाँ पे लगाना है। अब चालू यहाँ पर बैठकर देख भी नहीं सकती है, अब वो चली गई ना फ्रेंड, वो थक गई थी फ्रेंड, आपको पता है ना वो प्रेग्नेंट है, उसको आराम करना है। पूरे घर में तो इन्होंने कैंडल कैंडल भर दिए हैं। मतलब अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुमने ज्यादा भसड़ मचा दी है, इतना भी नहीं सजाना होता है। जैसे वो भाभी ने बड़ा स्टैंड मंगाया था, अब बड़ा नहीं मिला होगा तो छोटा ही स्टैंड मंगा लिया, उसमें चलो चॉकलेट टॉफीज रख देते हैं। हमें तो सब चीज भाभी की नकल करनी होती है ना, क्योंकि भाभी की का जो है हर चीज में पहले दिमाग चलता है, वो ले आती है और फिर हम नकल कर लेते हैं। और जैसे भाभी ने वो चांद मंगाया था, गोल्डन चांद, जो कह रही थी अमेजोन पे मंगाया था, अब उसकी भी नकल करके वो तक भी मंगा लिया। तो फ्रेंड ये हो गया है हमारा रमजान कॉर्नर रेडी, और ये बाल्टी भी लेंगे, इसमें लस्सी पियेंगे, इसमें वो पियेंगे। और अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टेबल इसने किस लिए मंगाई थी? हम नीचे नहीं बैठ सकते, हम यहाँ पर बैठकर खाना पीना खाएंगे, सब्जी वब्जी कुछ काटनी होगी वो करेंगे। तो ना ये बैठ के खाना पीना खाने लायक छोड़ी है इन्होंने, ना सब्जी वब्जी काटने लायक छोड़ी है, क्योंकि दुनिया भर का उस पर जब सामान ला दिया तो कहाँ तो सामान रख लेंगे और कहाँ ये खा पी लेंगे बैठकर। मैंने कहा था ना चालू चली गई आराम करने के लिए, तो चलो चालू को बुलाते हैं। और आंख बंद कर कराना, लाइट, ओ लाइट बंद कर रखी है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, उधर नहीं देखना, उधर भाई कोई निकल के वहां से आ रहा है तो फिर एकदम से तुम यूं कह दोगे कि नहीं उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, नौटंकी करनी है। वाह फनी कितना अच्छा कर दिया है तुमने, तो ये लाइटिंग भी लगा दी है, अब लग रहा है कि रमजान आ गए हैं।
भाई इनके बिना रमज़ान नहीं होते, रमज़ान से होती है, इबादत से होते हैं रमज़ान, अपने मन को पाक साफ करने से होते हैं रमज़ान। इबादत करो, रोज़े रखो, लोगों की मदद करो, लोगों में तकसीम करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। वो सब तो दिखा नहीं रहे, बस घर सजा लो, घर सजा लो, घर सजा लो। रमज़ान का मतलब है इनके लिए घर सजाना, रेनोवेट करना, उसको फिर जो है वो फिर टूर देना, फिर वो दिखाना, सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करना, फिर चाहे वो सूटों पर हो, खाने पर हो या फिर डेकोरेशन पर हो। अब इसने गाड़ी भी है इसके पास, गोल्ड ज्वेलरी भी है इसके पास, कमाई भी बहुत अच्छी है इसके पास, अब लग्जरियस मकान भी बन गया है। तो एक तरीके से इसने अपनी प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ा लिए हैं ना। तो ये सोच के देखो मैं ये क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब इसको जो जकात देनी होगी तो पिछले साल दी होगी उससे ज़्यादा अब देनी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। इस पे तो खजूर भी रख सकते हैं ना। हाँ लेकिन चालू अपी हमने वो चीज़ रखी है जो खराब ना हो, खजूर खराब हो जाएंगे खुले खुले में। चॉकलेट इसलिए रखी है क्योंकि वो रैपर में है। बताओ इतनी अकल उसमें आधी उम्र की इसकी बहन में है जितनी उम्र में, 36 साल की उम्र में इस औरत को नहीं है। कि खुले हुए खजूर कोई ढका हुआ तो है नहीं है, या तुमने कांच का कुछ जो है किसी चीज से ढक रखा है, एटलीस्ट ये रैपर में तो है। ओ वाह, ये वाला तो फ्रेंड्स भाई भाभी की कॉपी कर लिया था हमने टीप लिया है। वो तो हमें पहले से पता था, तुम नहीं भी बताती तब भी हम यही कहते कि तुम नकलची हो। चलो तो म्यूजिक लगा के सिनेमेटिक सीन में दिखा देते कि हमने कैसे डेकोरेशन की है। लाइटें 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 फैला दी है हमने। और फ्रेंड्स ये हेम्पर जब से आया हुआ था तब से ऐसे ही रखा था, चलो आज इसको भी खोल लेते हैं। अब ये किसी ने हेम्पर इनको दिया है, अब आप समझ लो, क्योंकि ये कोलैबोरेशन के लिए आया था। और ये कोलैबोरेशन के लिए कब आया था, रमजान से पहले, लेकिन ये अब खोल रही है। अगर ये खोल लेती बेवकूफ़ तो इसको बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ तो इसमें से ही मिल गई है। इसको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता, मंगाना भी नहीं पड़ता। और सजाना है या मतलब घर को एक दो चीज़ों से सजाना होता है या भर देना होता है कि कुछ भी भर दो, कुछ भी खरीद लो और कुछ भी भर दो। तो ये जो खोला है हेम्पर, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। एक ये वाला हेम्पर हो गया, एक दूसरा वाला हेम्पर हो गया, इसमें चालू खालिद लिखा है और इसमें ऊद है, बॉडी ऊद है। उन्हें भी पता है कि भाई तुम्हारी बॉडी से ओडोर होता होगा, बैड ओडर, नहाती नहीं है गंदी 3-3 दिन तक, वो भी गर्मियों में भी। इतना खूबसूरत बॉक्स है, कोई इतने खूबसूरत बॉक्स में तुम्हें सांप देगा क्या? गंवार हो तुम क्या? बिल्कुल कहते होए इसमें सांप ना निकल जाए। देख लो भाई तुम्हारे भेजे हुए अच्छे अच्छे तोहफों को ये कितनी इज्जत देते हैं। अब देखो इसमें हेयर ऊद है, बॉडी ऊद है, और एक और प्रीमियम बॉडी ऊद है, फिर एक हेयर ऊद है। इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, ये खुशबू वाली चीज़ें होती हैं। मतलब इनसे नहाना होगा, साबुन टाइप की सोकोल्ड होगी, बालों में लगाने के लिए कुछ होगा, जो रानी महारानी जो स्टीम वगैरह देती थी ना कि उसमें लगा के, तो उसके वजह से उनको कुछ और भी सामान मिला है। अब जब खोल खोल के देख रही है तो देखो फ्रेंड्स, देखो इसमें मिला है चिमटा। इसको चिमटा नहीं कहते चालू अपी, इसको कहते हैं टोंग। उसमें से निकला है एक चिराग, उसको ये घिस रही है, और जो इसका फनी है वो फटाक से फिर जिन्न बन जाएगा। या हुक्म मेरे आका, ओ बन भी गया। तुम्हें हुक्म है कि तुम सारा दिन ना कुछ काम करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस मेरे पीछे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमोगे। बर्नर आया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सारी चीजें ये चाहती तो उस एरिया में लगा सकती थी, ना केवल वो डेकोरेशन के साथ जाते बल्कि अच्छे भी लगते। जितने कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ में है वो, मतलब वो आइवरी के साथ शाइनिंग में है, शायद उसमें रेजिन से वो डिजाइनिंग हुई हुई है, और गोल्डन, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये रमजान मुबारक के साथ ये एक दो चीजें लगाई जा सकती थी, जैसे कि चिराग हो गया, ये इस तरह से हो गया, बर्नर हो गया, बकुल, ये लुबान, ये उसके अंदर लगा के फिर जलाकर भी दिखा दिए, गन भी दी है उन्होंने। ये चिमटा हो गया, इससे कभी कभी रोटी भी सेक सकते हैं। तुम तो नॉर्मल रोटी भी नहीं सेकती हो, इस चिमटे से तो खैर क्या ही सेकोगी। वो चिराग के अंदर वो लगा दिया है, गन से उसको जला दिया है, फिर उसके ऊपर जाली रख दी है, फिर वो जो भी कुछ सामान भेजा था वो जलाना है, दिखाना है, और फिर उसकी स्टोरी लगा के चालू ने वो अपना काम भी पूरा कर दिया। मतलब ये जितना सामान मंगा आया है था, इसको अगर ये पहले खोल के देख लेती तो शायद इसको सजाने का इतना सामान ना मंगाना पड़ता। इससे भी लगता कि हाँ रमजान की तुमने थोड़ी डेकोरेशन कर ली है, जो कि वो ज्यादा बेहतर होता। तो फ्रेंड्स उठ गए हैं सहरी में, और अब जो है तहज्जुद पढ़ लेते हैं। फोन इस टाइम भी फोन, वो देखो सहरी में भी फोन चला रहा है। अब ये बताओ सहरी के टाइम पर ये कौन सी पेमेंट कर रहा था भाई? झूठा मक्कार आदमी, या तो ये ऑनलाइन कुछ मंगा रहा अपने लिए, या फिर ये बैठ के कमेंट वगैरह पढ़ रहा है। भाई कुछ तो ये ऐसा काम कर रहा है। एकदम से जैसी वो आई ना फोन ऐसे उसने बोला तो एकदम से शक पका गया ये, नहीं नहीं मैं एक पेमेंट कर रहा हूँ, और फटाक से झूठ बोल दिया। और रिजा सहरी यही करेगी तो वो जब तक अपना पढ़ ले रही है। और रौफजा देखो, रात को तो इसने रौफजा पिया था जब भाई के यहाँ से आई थी, और ये सहरी का वक्त हो गया, सहरी में फिर रौफजा बना के पी रही है। और इसने क्या लिख रखा था अपने चार्ट में? नो शुगर, नो मैदा, और वो
मैदा की सारी चीजें बनी बनाई खा भी रही है, तले भुने खा रही है, गुलगुले तले तले खा रही है। ये हो रही है भाई इसकी डाइट। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये दिन रात यहाँ पे पड़ी रहती है। क्या भाई को नहीं पता कि चालू को नीचे आने से रोका था, तो पिज्जा को भी तो रोकना चाहिए था कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। रमजान में वैसे ही कम टाइम मिल पाता है कि रोजे से रहते हैं, कॉलेज स्कूल के लिए घर के भी काम होते हैं, सहरी इफ्तियारी में भी उठना होता है, नींद पूरी भी नहीं होती है, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई भी करनी होती है स्टूडेंट ने। तो और ये सारे काम कर रही है, लेकिन बस पढ़ाई ही नहीं कर रही है। चालू अपी की चापलूसी भी पूरी कर रही है। तो अब भाई को नहीं दिखाई दे रहा है इसको। अब क्यों नहीं टोकते कि तू नीचे रह और वहां जाके पढ़। या ये लड़की इतनी ढीठ और बदतमीज हो चुकी है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या कहते हैं इनके भले के लिए। तो आज हमें सही लग रहा था, तो हमने सोचा चलो आज प्रॉपर तरीके से पहली बार अपनी किचन में सहरी बनाते हैं। और ये पिज्जा ने देखो चाय बना दी थी, पिज्जा ने चाय ऑलरेडी बना दी है, आटा उसने गूंद कर रख दिया। अब ये महारानी आके एक दो पराठे बनाएंगी बस। आपको आटा गूंदते हुए दिखी, पराठा बनाते हुए दिखी, क्योंकि कैमरा रखा हुआ था, क्योंकि वो आटा इसने गूंथा ही नहीं है, वो तो पिज्जा ने गूंथा है। और फ्रेंड्स, हमारी शक्ल दिखे ना दिखे, बस आपको ये दिखना चाहिए कि पराठा हमने बनाया है, हमने उसको बेला है, बेलन पे रख के फनी के लिए। देखा हम कितनी अच्छी बीवी हैं। और फनी की खुशी का ठिकाना नहीं। फ्रेंड, आज हमारे घर में पहली बार सही से सहरी बन रही है, और वही बन रही है जो मैं हमेशा से अपने घर में खाता रहता हूँ, यानी कि पराठा बना के उसको चूर चूर करके और उसको दूध में डाल के। तो हर साल सहरी में खाता हूँ, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। ये भी बोला और कट मार दिया। और ले इतनी बेइज्जती बेचारे घर जमाई की कि जो वो अपने घर में खाता था, जो उसकी अम्मी उसको खिलाती थी, वो उसको कोई देता ही नहीं है यहाँ पे। ये पराठे को इसको पूरा घी से सेकेगी और फिर उसके बाद इसको मसल देगी। देखो फनी, कितना अच्छा पराठा बनाया। पता है, अम्मी ने मुझे बताई है, इसको दबा दबा के अच्छे से सेकते, वरना मेरे किनारे कच्चे रह जाते थे। तो भैया एक पराठा अच्छा बना लिया और नजर भी लग गई। ओ बेटे, फट से इनको नजर लग जाती है, और अगला पराठा फट गया। और आखिरकार ये सबके रिएक्शन चैनल देखते रहते हैं, तो कहीं कोई ये ना कह दे चालू ने नहीं बनाया है, पिज्जा से बनवा लिया होगा। तो इसलिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मैडम खुद से काम नहीं करती हैं, मैडम तो सिर्फ आती हैं और करछी हिलाती हैं, काम तो कोई और ही कर सारी तैयारी करके दे देता है। तो यहाँ पे वो इस चीज़ों से रिलेट करते हुए फनी ने ये कहा, फ्रेंड ये सिर्फ यहाँ पे कैमरे में दिखाने के लिए आ गई है, पराठा मैंने बनाया है। तो कहती है, फ्रेंड नहीं, आप मेरे हाथ देख सकते हो, ये मेरे हाथ ही बता रहे हैं कि मैंने पराठा बनाया, देखो हाथ में आटा भी लगा हुआ है। इतनी वैलिडेशन किसको दे रही हो? ये भाभी को शेड कर रही हो? नजर लग गई उसके तेरे पराठे को, मुझे काला टीका लगा देना चाहिए था। काले टीके से याद आया फ्रेंड्स, आपको याद है फनी ने एक बार हमें कैसे काला टीका लगाया था और हमें एनाबेल बना दिया था, चुड़ैल लग रहे थे हम। फिर उसकी क्लिपिंग लगा दी कुछ सेकंड की। फ्रेंड, कभी कभी ज्यादा तारीफ भी दिक्कत बन जाती है। देखिए इसका पराठा, देखिए पराठा। फ्रेंड देखिए, इस लड़की को कुछ नहीं आता, एक पराठा तक नहीं बेल सकती है। फ्रेंड अब देखो ये भी आके मजाक उड़ा रही है, ये कैसा पराठा बनाया है चालू आप, ये तो गोल भी नहीं है, चौकोर भी नहीं है, ये कौन से भारत का नक्शा बनाया है आपने? और अब पिज्जा अकल दे रही है। वाओ, पिज्जा ने अकल दी। चलो एक पराठे का कंपटीशन रख देते हैं। हाँ मुझे पता है, उसमें तो पिज्जा ही जीतेगी, आप तो हारोगे ही हारोगे, और रिजर्व मुझ में कंपटीशन रहेगा और आप तो हारोगे ही। हो सकता है पिज्जा जीत जाए। इस औरत को खुद में कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी है। फ्रेंड्स, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अम्मी से, भाई भाभी से सबसे पैचअप कर लिया, उनसे लड़ झगड़ के ताने मार मार के आखिरकार उनको अपने घर पे बुला लिया, और फिर वापस से मेरा कंटेंट बनना शुरू हो गया। और फिर मुझे जाने की नीचे की इजाजत मिल गई, क्योंकि मैंने गुस्से में बोला था अब मैं नीचे नहीं आऊंगी, कदम नहीं रखूंगी, ना कोई ऊपर आना, ना मुझसे कोई वास्ता रखना, ना मुझे खाना भेजना, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे खाने पीने की भी। और हमने इतना गुस्सा करा था, लेकिन अम्मी तो आई नहीं हमें मनाने के लिए। 15 दिन निकल गए फ्रेंड्स, हमने तो रो रो के घर भर दिया, हमने रो रो के टावल निचोड़ निचोड़ के बाल्टियां भर दी, लेकिन अम्मी को तो टस से मस कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर हमें सिंपैथी कार्ड खेला, फिर हमने कहा हमारी तबीयत खराब हो गई, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब तबीयत खराब की सुन के फिर खाला ने उनको समझाया, तो तब जाके वो ऊपर आई है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब तो वो आई जाएंगी, तो मुझे कंटेंट भी शूट करने का मौका मिल जाएगा। और कंटेंट के लिए मैं अपने सास ससुर को भी बुला रही हूँ, और सास ससुर को तो फिर भी बेचारे को कभी कभी याद कर लेती है बेचारी ननद। मुझे तो बड़ा तरस आता है सही में। एक इकलौता भाई, उसकी एक इकलौती बहन, और बहन की इकलौती एक भाभी, और भाई जरा भी बॉन्डिंग नहीं, इतनी सी भी नहीं। मतलब ये उसको फूटी आंख पसंद ही नहीं करती है, नाम तक नहीं लेती। अच्छा भाई एक बात बताओ, बाजा खाला से इतने गहरे रिश्ते, इतने गहरे रिश्ते हैं कि अपनी ननद से रिश्ता नहीं है इसका। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, अपने मैके वालों को पसंद करती है, ससुराल वालों को तवज्जो ही नहीं देती। जैसे उन्होंने इग्नोर करके रख रखा है ना उनको, बिल्कुल कह देते ना उसको बायकॉट करके रख रखा है अपनी ननदों को अपने घर से, वैसे ही इसने भी ये हाल मचा लिया है। और अपना घर क्या, फनी तो वैसे ही ससुराल में रह रहा है, तो ये तो है ही चालू का ही घर है, ससुराल भी नहीं है।
और फ्रेंड मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पॉजिटिव रहूं, क्योंकि यही सब तो मुझे चाहिए था। अब मुझे मेरा कंटेंट मिल गया तो अब मुझे किस बात की टेंशन, अब तो एंजाइटी चली गई, टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन फ्रेंड हर चीजें अपने हाथ में नहीं होती ना, कभी कभी कोई कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं तो उसकी वजह से ऐसे हो जाता है, और इसकी वजह से ये हो गया। क्या हो गया, क्या हो जाता है, बता तो दे। लड़ाई झगड़ा हुआ था, तेरी हरकत की वजह से तेरा वहां पे नीचे जाना बैन कर दिया था। लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ चलता रहता है, सारी कहानी बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने खुद लड़ झगड़ के अपने जो पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। समझ में तो आ गया होगा, मैंने अपनी ईगो में अपने ही नुकसान किया है, अम्मी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हिल हिल के भाई सांस चढ़ रहा है बंदी को, पर बोलते बोलते रुक नहीं रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं पॉजिटिव रहूंगी, अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी, और अब मैं लगातार अपने व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अब तो हमारे सास ससुर भी आ रहे हैं और फुकसानाबाजी भी आ रही है, कंटेंट ही कंटेंट होगा। फिर मैं जो है उस लड़के को भी यहाँ पे रख लूंगी, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत मस्ती करेगा फुकसानाबाजी के साथ, और पिज्जा के साथ थोड़ी मस्ती करेगा, वो सब चीजें रिकॉर्ड करूंगी। और अब हमें जरूरत नहीं है भाई भाभी की, अम्मी आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे व्लॉग बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं। जब इसके सास ससुर आते हैं ना, तो वो लोगों को अच्छा लगता है कि देखो बूढ़े माँ बाप भी अब अपने बहू बेटा के पास आ गए हैं। प्लस एक पॉजिटिविटी भी आती है जब इनकी अम्मी आती हैं, तो फनी की अम्मी, हालांकि वो भी अब पूरी एक्ट्रेस हो गई है भाई। हाय मेरी चांद, मेरी बेटी, मेरी लाडली, क्या क्या कह रही थी। इससे पहले कभी ऐसे सुना था? हाँ, वो सब बोला गया था, क्योंकि फनी ने कहा था कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चालू से आप प्यार से बात करो, दो चार चीजें ऐसे बोलो कि आपकी बस आवाज आएगी, फेस नहीं आएगा। तो भाई वो भी लग गई इस बात पे। अब सारे ही अच्छे खासे एक्टर हैं, स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं होती इन लोगों को। चलिए इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।